यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 71 का, ठीक है। तो इसका यहाँ पर खान जो सर का टेस्ट है यहाँ पर, इसमें 9वां नंबर जो टेस्ट था, इसका पहला पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ 79 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में यहाँ पर 79 क्वेश्चन से आगे यहाँ से डिस्कस करेंगे, मतलब जो 80 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 150 नंबर क्वेश्चन तक इसको करेंगे, राइट। यहाँ पर देखो टेस्ट ये है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है, और ये 22 तारीख को यहाँ पर हुआ था, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट टेस्ट अभी हुआ है टेस्ट नंबर 10वां, वो आपको अभी मैंने करा दिया है, उसका मैंने पार्ट 1 कल आपको करा दिया, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कराने के बाद जो पार्ट जो 2 था 10वें नंबर टेस्ट का, वो भी मैं करा दूंगा आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 80 से और 150 तक यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें बोल रहा है किस मौखरी शासक ने हर्ष के परिवार के साथ गठबंधन बनाने के लिए राजश्री से वहाँ पर विवाह किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो ग्रहवर्मन थे, इसने हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी, उससे विवाह किया, जिससे गुप्तोत्तर काल की जो मौखरी थी उसमें प्रसभूति जो संबंध है उससे मजबूती मिले। तो क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रहवर्मन। 81 देखते हैं, कुंभ मेले की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। देखो कुंभ मेले क्या है, इसके बारे में पूरी बात पहले जानते हैं। हिंदू मिथकों के अनुसार कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से यहाँ पर जुड़ी हुई थी, राइट। जैसा कि यहाँ पर महाभारत जो बारी भागवत पुराण है और विष्णु पुराण में यहाँ पर वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और यहाँ पर जो असुर थे उनके बीच में अमृत के लिए संघर्ष हुआ था, और जो एक कुंभ घड़ा, मतलब कुंभ में यहाँ पर जो घड़ा जिसको बोलते हैं वो रखा गया था, राइट। अमृत की कुछ यहाँ पर बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यहाँ पर गिरी थी। यही 4 स्थान जो हमारे हैं कुंभ के आयोजन स्थल है। यह मेला आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इसके जो आंसर होगा हमारा 81 का यहाँ से ये हो जाएगा आपका बी। इसकी पौराणिक जो हमारी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 82 क्वेश्चन यहाँ से, चनहुदड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चनहुदड़ो भारत के गुजरात में मोहनजोदड़ो के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है क्योंकि चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है, ना कि यहाँ पर दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ से ही गलत हो जाएगा। दूसरा, चनहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी और 1935-36 में EJH मैके द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि चनहुदड़ो की खुदाई जो थी सबसे पहले 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी, बाद में 1935 में और 36 में EJH मैके द्वारा यहाँ पर व्यापक स्तर पर इसकी खुदाई कराई गई थी। तो पहला गलत है और दूसरा यहाँ से हमारा सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 82 का जो आंसर हमारे यहाँ से है ये हो जाएगा आपका बी। केवल 2 स्टेटमेंट पूछे, सही उत्तर चयन करना तो केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं यहाँ से, भोगाज कोई शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें केवल 4 वैदिक देवताओं अर्थात इंद्र, वरुण, मित्रा और नास्त्य का उल्लेख किया जाता है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भोगज कोई है शिलालेख, ये हमारा एशिया माइनर जो आज की तुर्की में पाया गया है, जिसकी तिथि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व यहाँ पर मानी जाती है। उसे 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ के यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पहला करेक्ट है। दूसरा, ये एशिया माइनर में खोजा गया था और इसकी तारीख लगभग 1400 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। मैंने आपको बताया कि 1400 ईस्वी पूर्व माना गया है, राइट। तो ये भी बात हमारी यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से है इसका 43 का 1 और 2, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 83 सी 1 और 2। 84 यहाँ से, अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए कौन सी बौद्ध परिषद यहाँ पर आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर जो पहली बौद्ध हमें परिषद थी अजातशत्रु के संरक्षण में राजगीर में, ठीक है, और जिसमें जो हमारी व्रत और जो सूत विनय पिटक थे उसके संकलन यहाँ पर किया गया था। ये मौर्य काल से पूर्व तक की यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटना थी उस पर आधारित थी, ठीक है। तो हमारा 84 का जो आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध परिषद, यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म के बीच अंतर को संबंधित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। जो जैन और बौद्ध धर्म है उनको लेकर के अंतर को संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर बोला है गलत है। देखो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है हमारा, तो उसके बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर कुछ बात जान लेते हैं। देखो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष या मोक्ष निर्माण केवल मृत्यु के बाद यहाँ पर संभव है, जबकि बौद्ध धर्म सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति संसारिक जीवन से पूर्ण से विरक्त हो जाता है तो वह अपने जीवन काल में ही निर्माण प्राप्त कर सकता है। ये दोनों धर्मों के बीच एक मूलभूत सिद्धांत अंतर माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड बात,
बुद्ध द्वारा बताया कि जो हमारे बौद्ध मार्ग थे उसमें व्यक्ति को अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता था, जिसके सभी दुखों का पुनर्जन्म एक चक्र का अंत हो जाता था। ठीक है, इसके विपरीत जैन धर्म की कठोर तपस्या वे मानती थी कि जो आत्मा है उसको मुक्ति केवल शरीर छोड़ने यानी मृत्यु के बाद यहाँ पर प्राप्त होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस था। तो आंसर हमारा जो 85 हो जाएगा यहाँ से। अब मैच करोगे तो आंसर ये यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म दोनों मानते थे कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में मोक्ष निर्माण की प्राप्ति कर सकता है। तो सी हमारा यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट है। मतलब सही हमारा बात क्या है, सही कहने का मतलब यहाँ पर ये बात हमारी सही है क्वेश्चन के हिसाब से, जो गलत है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा गलत स्टेटमेंट ये सही होगा जो सी नंबर पर है, ये गलत है। राइट, तो ये बोला कि दोनों के यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं, मैंने आपको बताया जो दोनों के बारे में आप यहाँ पर डिफरेंस करके लिख भी सकते हो 85 में। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, मौर्य पूर्व काल में कौन सा महाजनपद अपनी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए जाना जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, यहाँ से ये जाना जाता था वज्जी। ठीक है, वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी, एक गणराज प्रणाली कला संघ था। ठीक है, और ये मौर्य कालीन से पहले का एक महत्वपूर्ण राज्य भी था। तो 86 का यहाँ से सी स्टेटमेंट वज्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 87 नंबर, मौर्य काल में सड़क पर गंदगी फैलाने या जल भराव होने पर लगाए जाने वाले दंड होते थे, उस पर किस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर होता था? ये जो होता था ये पंकोड का सत्रोध्रे, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो मौर्य प्रशासन में हमारे जो पंकोड कास्त्रोधे जो शब्द है, इस शब्द का दंड या जुर्माने को संदर्भित करता था। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो शब्द है किसको संदर्भित करता है? जो सड़क पर मिट्टी फेंकने और कीचड़ या जमाने जल भराव पर लगाना, उस पर लगाया जा सकता था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 87 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कुषाण वंश के अंतर्गत कौन सी कला शैली विकसित हुई थी जिसमें भारतीय और ग्रीको रोमन शैली का मिश्रण था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से ये गंधार, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये तीनों पे मैं मेंस पे आंसर भी लिखा चुका हूँ। अभी करीब 1 वीक पहले आप देखोगे जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियो सेक्शन में, तो यहाँ पे इस पर मैंने आंसर भी लिखने को दिया था। मैं डेली आंसर यहाँ पे डेली डेली क्या, अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ, तो 1-2 दिन में मैं डेली आंसर दे रहा हूँ लिखने के लिए। 4-4 क्वेश्चन रोज देता हूँ लिखने को। लोग डिपॉजिट भी करते हैं, चेक भी कराते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो अपना आंसर आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ से जिसका आंसर होगा 88 का, ये हो जाएगा बी, यहाँ से गंधार। ठीक है, तो कुषाण काल में प्रसिद्ध गंधार कला शैली, इसने ग्रीको, रोमन और भारतीय कला के तत्वों को मिलाकर बहुत जो मूर्तिकला थी उसका यहाँ पर विकास किया था। 89 देखते हैं, गुप्तकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का अर्थ क्या था? विष्टि शब्द का जो अर्थ था यहाँ पर क्या होता था? ये होता था इसका अर्थ विष्टि राज द्वारा लड़ाई की जाने वाली जबरन श्रम व्यवस्था को कहते थे। ठीक है, जबरन श्रम व्यवस्था कहते थे, जिसमें व्यक्ति को बिना नियमित वेतन की सेवा यहाँ पर देनी पड़ती थी, जो अक्सर सार्वजनिक या शाही जो प्रयोजन थी उसके लिए होती थी। तो आंसर हमारा 89 का सी। 90, एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल किस स्थान पर यहाँ पर प्राप्त हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का से ये एक ही कब्र में 4 मानव के जो कंकाल थे उसकी खोज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण मातपसाण स्थल सराय जो नहर है उसमें राय ने यहाँ पर की थी। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये लगभग 8000 से 10,000 ईसा पूर्व और इसका भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव दफन की प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दिखाता है। तो आंसर हमारा 90 का एक करेक्ट हो जाएगा। यह पूछ लेगा जो सराय नहर राय है ये कहाँ स्थित है अभी? ठीक है, तो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। लगभग 8 से 10,000 पूर्व ईसा पूर्व यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से किसे अनंग यहाँ पर कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ से ये कहा जाता है। यहाँ से इसमें अनंग का अर्थ होता है संस्कृत होता है जो निर्देही या जिसका कोई शरीर नहीं होता है। तो यहाँ पर 91 का हो जाएगा सी, ये काम। ठीक है, और हिंदू पौराणिक कथाओं में के अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान में बाधा डालने के लिए प्रयास किया था तो शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। ठीक है, तब से मैं क्या है जो कामदेव है उसको अनंग यहाँ पर कहा जाने लगा था, अर्थात बिना शरीर वाला या जो इस बात का प्रतीक है इच्छा या कामना के बिना रूप में बनी रह सके। तो यहाँ से ए सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। 92, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं इसको। धोलावीरा, ये स्थल कच्छ के महान रण एक द्वीप में खादिर बेट में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ये इसका जो हमारा देखो मैच करेगा हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका पहला तो आपका जैसे धौलावीरा है ना, ये होगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका जो रहेगा धौलावीरा के बाद आपका हो जाएगा 92 में सुरकोटदा। ठीक है, धौलावीरा के बाद हो जाएगा सुरकोटदा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका बनावली। राइट, उसके बाद आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। तो यहाँ से इस टाइप से जो मैच करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 92 का ये चौथा स्टेटमेंट। मतलब जो चौथा क्या दिखा देता हूँ मैं, 92 का ये हमारा हो जाएगा
92, हाँ ये ए नंबर जो स्टेटमेंट है ये मैच कर रहा है ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आप देखो, जब मैप में लोकेशन देखोगे ना तो उसके हिसाब से आपको समझ आएगा क्वेश्चन ये वाला, राइट। मैप के जो आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री का मैप होगा उसमें आप इसको देख सकते हो। 93 नंबर, तभी क्वेश्चन ऐसे जो मैप वाले होंगे वो समझ आएंगे आपको। 93 है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को निम्नलिखित में से किस उपाधि को यहाँ पर वर्णित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का से ये किया गया था। देखो ऋग्वेद में सरस्वती नदी जो है उसकी महिमा जो हमारी अमित में या देवित में और नदित में जैसे विशेषण के साथ यहाँ पर की गई थी, जो उसे माताओं, देवी और नदियों के सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। ये उपाधियाँ प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में उसकी पवित्र तीव्रता और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसको यहाँ पर दिखाती थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 93 का डी स्टेटमेंट तीनों। 94 है, सूची एक बुद्ध की जीवनी घटनाएं और यहाँ पर इसका प्रतीक दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 94 में, इसमें बोला घटना जन्म, इसमें क्या है? जन्म और महाप्रस्थान, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश, ठीक है। तो यहाँ देखो मैच करते हैं 94 में। तो यहाँ से हो जाएगा घटना में हमारी हुआ था जो देखो पहला जो यहाँ से हो जाएगा हमारा, पहला होगा जो जन्म है ये हमारा हो जाएगा कमल, ठीक है। उसके बाद महाप्रस्थान ये आपका घोड़ा हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये हो जाएगा आपका सी का जो होगा ज्ञान प्राप्ति, ये हो जाएगा पीपल पे, ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने यहाँ पर पहिए को लेकर दिया था। तो ये यहाँ से इसका मतलब डी यहाँ से इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। जैन धर्म में अपरिग्रह शब्द का मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या संबंध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ से। देखो जो हमारे जैन धर्म में अपरिग्रह शब्द का मुख्य रूप से अर्थात कि जो हमारे अस्वामित्व थे, ये भौतिक वस्तुओं से जो विरक्ति होते थे, ये जैन दर्शन की जो प्रमुख हमारी जो व्रत और यहाँ पर सुदृढ़ थी, जो धन संपत्ति और यहाँ तक की जो संबंध है उसमें भी यहाँ पर अनासक्ति पर बल देता था। ये परिग्रह का उद्देश्य था कि जो व्यक्ति थे वो लोभ और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर सरल और संतुष्ट यहाँ पर संयमित जीवन व्यतीत कर सके। तो आंसर हो जाएगा 95 का बी। 96 नंबर, मगध के किस शासक ने मौर्य पूर्व काल के दौरान आक्रमणों के अपने विरुद्ध अपनी किलेबंदी को मजबूत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का ये बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राजगीर का किला मजबूत किया और पाटलिपुत्र में एक नया किला यहाँ पर बना, जिससे क्या मगध की सुरक्षा की बढ़ी और जिससे साम्राज्य विस्तार में मदद मिली। तो 96 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 97, भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों को उनके आगमन के अनुसार यहाँ पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखते हैं इसके, यहाँ पर पहला आया आपका कौन? मेगास्थनीज, है ना। तो क्या हो जाएगा? पहला मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज के बाद आपका आएगा फायन, तो फायन 3 1 और उसके बाद आपका आया था हेनसोंग, तो हेनसोंग की तरह चौथे में 3 1 4 और उसके बाद आइचिंग आपका आया था 2, ठीक है। उसके बाद आया था आपका अलमसूदी आपका पाँचवा, 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 आपका है बी स्टेटमेंट में। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 98 है, कौन सा सातवाहन शासक जिसने विजय की प्रशंसा करने वाले नासिक शिलालेख के यहाँ पर जाना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, यहाँ से गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक शिलालेख जिसकी माता के लिखा था उसकी सफलताओं को वर्णन पर करता है और ये मौर्य काल के बाद सातवाहन साम्राज्य की ताकत को प्रदर्शित करता है। सी करेक्ट आंसर है। 99, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासन के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 99 को। देखो पहले यहाँ पर बोला है कि लिखा है मौर्य वंश। मौर्य वंश आपका कब तक था? मौर्य वंश आपका है ये 322 से 185, लिख देते हैं 322 से 185 185, राइट। गुप्त साम्राज्य आपका हो जाएगा 320 से 550, 320 से 550, ठीक है। अगला शुंग वंश आपका हो जाएगा 185 से 73, 185 185 से 73, राइट। सातवाहन वंश आपका हो जाएगा यहाँ से ये तीसरी शताब्दी से पूर्व, मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व ये था। उसके बाद कर्ण वंश आपका हो जाएगा यहाँ से ये लगभग 73 से 28 सिर्फ, ये भी सी, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर यहाँ से हो जाएगा मैच करेगा, सीधे सब मैच कर सकते हो। तो 99 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये बी स्टेटमेंट जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाली बात ये करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन को। जानवरों को पालतू बनाना निम्नलिखित में से किस काल से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था हमारा
मध्य पाषाण काल से। ठीक है, जानवरों को पौधों को पालतू बनाने के लिए प्रारंभिक जो प्रयास थे संभवतः पूरी दुनिया ओल्ड जो हमारे वर्ल्ड थे उससे मध्य पाषाण काल के दौरान यहाँ पर शुरू किए गए थे। कुत्ते सबसे पहले पालतू बनाए गए थे जानवर, ठीक है, जिन्हें लगभग यहाँ पर 15,000 साल पहले, कितना 15,000 साल पहले मध्य एशिया के उन समुदाय जो थे जिनके द्वारा पालतू यहाँ पर जो पशु थे ये पाले गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका मध्य पाषाण का। क्वेश्चन नंबर 101 किस संगम साहित्य कृति को इलंगो अडिगल द्वारा रचित माना जाता है जो कड़ग्गी की कथा के वर्णन करती है और एक तमिल महाकाव्य के रूप में प्रदर्शित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 जो है 101 का यहाँ पर ये सिलप्पदिकारम। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा इलंगो है ये अडिगल द्वारा लिखित सिलप्पदिकारम संगम काल का एक तमिल महाकाव्य जो कन्नड़ी की कहानी है, जो मतलब कन्नड़ी की कहानी है। ये बताता है कि यहाँ पर जो प्राचीन तमिल साम्राज्य थे उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बताता है कि कैसे यहाँ पर थे। ठीक है, तो 101 का सी। 102 निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी के स्थल को लोथल की खोज की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का सी, SR राव ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। 103 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजन शब्द का उल्लिखित किन जनजातियों से संबंधित है, ये किन जनजातियों से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का यहाँ से, ये है हमारा, देखो एक तो है यदु से, है ना, दूसरा है यहाँ से द्रव्यु, चौथा आपका हो जाएगा अनु। कीकट यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कीकट जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था लेकिन इसे गैर आर्यन यहाँ पर माना गया था और ये पंचजन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमारा कीकट क्या था, ये जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में था, तो यहाँ पर इसमें जो गैर आर्यन माना जाता था और ये पंचजन का हिस्सा नहीं था, है ना। पंचजन का हिस्सा पूछने में से कौन से, तो 3 है, 1 2 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट, पंचजन होता क्या था, ऋग्वेद में पंचजन जो का तात्पर्य 5 प्रमुख आर्य जनजातियों जैसे कि यदु, तुर्वरसा, अनु, द्रुहरा और पेरुस यहाँ पर था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 बौद्ध दर्शन में 4 आर्य के सत्यों द्वारा सिखाया गया मध्य मार्ग किन 2 अतियों से बचने के लिए यहाँ पर शिक्षा देता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देता था उनको जो शाश्वत आत्मा थी और विश्वास थी, इसको पूर्ण विनाश में यहाँ पर विश्वास में यहाँ पर क्या शिक्षा देता था। तो 104 का जो होगा भी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर देखते हैं, यहाँ पर सूची दे रखे दर्शन और यहाँ पर प्रचारक दे रखे कौन कौन से हैं, तो मैच करते हैं इनको, देखते हैं। देखो पहला यहाँ पर हो जाएगा सांख्य दर्शन, हमारा कपिल। ठीक है, कपिल की हमारी जो मुनि थे पारंपरिक रूप से यहाँ पर सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, वेदांत दर्शन यहाँ से हो जाएगा हमारा ये बादरायण, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि बादरायण जो हमारे थे ब्रह्मसूत्रों की रचना का श्रेय इनको दिया जाता था। तीसरा वैशेषिक दर्शन उल्लूक कणाद, वैशेषिक दर्शन हमारे उल्लूक कणाद यहाँ पर जिसे आमतौर पर कणाद के नाम से भी जाना जाता है। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन क्या है, पतंजलि ये प्रसिद्ध हमारी ऋषि है जिन्होंने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन को व्यवस्थित किया और अनुशासन को लेकर यहाँ पर ध्यान में माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति को मार्ग में जोड़ा। तो चारों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं सामने से, तो 1 2 3 4 यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की प्रमुख राजधानी कौन सी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से ये पाटलिपुत्र। 107 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस था। उसने लगभग 187 से 185 185 तक इसे तक यहाँ पर शासन किया और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी, जिसके साथ ही मौर्य साम्राज्य की जो अंत था और यहाँ पर शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 107 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का बी, यहाँ से महामेघवान वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो 108 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन गुप्त शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रगुप्त सेकंड को शक विजेता के रूप में जाना जाता था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्कंदगुप्त को हूणों विजेता के रूप में भी जानते थे, ये भी बात हमारी करेक्ट है क्योंकि स्कंदगुप्त को अपने शासनकाल में हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोकने का श्रेय मिला था, जिससे उन्हें हूणों को विजेता माना जाता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, सही पूछा है तो सी। 110 नंबर क्वेश्चन भीमबेटका गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि भीमबेटका का सराय जो हमारा शैलाश्रय है ये मध्य भारतीय पठार में दक्षिण किनारे पर विंध्य पर्वत की तलछटी में स्थित है, ना कि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की तलछटी में। ये गलत हो जाएगा। गुफाओं में बने चित्र उत्तर पूर्व पाषाण काल के मानव के दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी करेक्ट है। तीसरी बात इसकी खोज VS वाकड़कर
ने 1957 में की थी, 1957 में की थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा सही है? 2 और 3 बात सही है और पहली बात यहाँ से गलत है, तो आंसर हो जाएगा 110 का बी, मतलब 2 और 3 करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 111। 111 यहाँ से है, पुस्तकें दे रखे हैं और यहाँ पर इनके लेखक दे रखे हैं, तो उनको मैच करना है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से 111 में। पहला यहाँ से पुस्तक जो है ये दे रखा है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम ये हो जाएगी आपके यहाँ से दंडिन की। ठीक है, दंडिन द्वारा रचित यहाँ पर जो पुस्तक है 6वीं 7वीं शताब्दी में संस्कृत में यहाँ पर लिखी गई थी। नागानंद, नागानंद क्या हो जाएगा? नागानंद क्या हो जाएगा यहाँ से? हर्ष, तो यहाँ से भी करेक्ट है। ऐतिहासिक महत्व को यहाँ पे इस तत्व को लेकर महान लेखक हर्ष द्वारा पर लिखा गया था, तीसरा संस्कृत नाटक था। कातंत्र, कातंत्र विज्ञानेश्वर है ना, कातंत्र हमारे संस्कृत जो था व्याकरण उसका एक ग्रंथ है जिसे सौवर्मन ने लिखा था, जो सातवाहन वंश से विद्वान माने जाते थे। मिताक्षरा सर्ववर्मा, मिताक्षरा हमारे याज्ञवल्क्य जो है स्मृति, इसका एक टीका है जो जन्म के आधार पर यहाँ पर वारिस या सिद्धांत के लिए यहाँ पर जानी जाती थी, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाए। तो सब एक दूसरे से सामने सामने यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखते इसको। 2 तक तो सही था। जो कातंत्र है ना, कातंत्र आपका हो जाएगा सावर्मन, मैंने बताया ना सावर्मन, तो यहाँ पे मैंने उल्टा मैच कर दिया था। कातंत्र का सावर्मन मतलब सवर्मा, ये राइट, आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट कर रहे होगे, राइट। मिताक्षरा जो होगा, मिताक्षरा आपका याज्ञवल्क्य ये होगा, याज्ञवल्क्य जो था इसकी स्मृति में एक टीका जो जन्म के आधार पर वारिस या सिद्धांत पर विजयनेश्वर ने इसमें कल्याणी चालुक्य दरबार में लिखा था, तो विज्ञानेश्वर ये हो जाएगा, ये मैच करेगा। तो सी का 4 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए, ये वाला आंसर है डी स्टेटमेंट सही है। मैं बता अपने सब सही रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ये मिस्टेक कर रहा था ना, ये थोड़ा गलत कर दिया, बोल सही रहा था मैं। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 111 का डी। कोई नहीं, देखते हैं आगे 112 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के निम्नलिखित में से कौन सी फसलें यहाँ पर पाई गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये पाई गई थी यहाँ पर। एक तो गेहूँ, राइट, दूसरा क्या होगा? जौ, दाल, चना, तिल, ये सभी क्या हमारे यहाँ में पाई गई थी। तो जो हमारे पुरातत्व थे उसने जले हुए अनाज के बीजों को अध्ययन के माध्यम से हड़प्पा के जो लोग थे उसमें आहार संबंधी जो आदत थे उनको पुनर्निर्माण किया और उनके हिसाब से यहाँ पर पहचाने कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर शामिल थी। ठीक है, तो ये सभी सब फसलें जो थी यहाँ पर शामिल थी, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से 112 का डी सभी। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त गुजरात के स्थलों में बाजरा की खोज यहाँ पर की गई, जबकि चावल के अवशेष सभ्यता अपेक्षाकृत दुर्लभ माने गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। ऋग्वैदिक देवताओं में प्रमुख देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। उन्हें विशेष रूप से तूफान, युद्ध और आकाश के देवता के रूप में पर वर्णित किया गया है। तो 113 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, वे ब्रह्मांडी और नैतिक व्यवस्था के प्रमुख संरक्षक माने जाते थे। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि ऋग्वेद में ब्रह्मांडी और यहाँ पर नैतिक व्यवस्था के मुख्य संरक्षक वरुण माने जाते थे, ना कि यहाँ पर ये जो इंद्र देवता थे, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में सूक्त उन्हीं को समर्पित है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं में इंद्र को सबसे प्रमुख स्थान यहाँ पर प्राप्त है और उनको समर्पित लगभग कितना 250 सूक्त यहाँ पर है, जो ऋग्वेद में एक देवता को समर्पित सूक्त की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा? तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 हमारे यहाँ से सही है, तो आंसर हो जाएगा 113 का बी, सही पूछा है। तो 114 नंबर क्वेश्चन, सोचिएगा, सूची 2 को मैच करना है, बौद्ध ग्रंथ और लेखक। ठीक है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से देखो मैच करेंगे तो क्या आएगा बताते हैं। यहाँ देखो मैच करेंगे तो हमारा ए का हो जाएगा मिलिंद पन्नु, नागसेन द्वारा रचित था। ठीक है, ये जो हमारा सौद्रानंद था ये अश्वघोष, राइट, तो हमारा यहाँ से इसका ये हो जाएगा। और जो सी था अशुद्धि मग्न है, ये आपका हो जाएगा सी का, ये बुद्धघोष और अभिधम कोश आपका हो जाएगा वसुबंधु ये। ठीक है, तो हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारे 114 का डी वाला यहाँ से मैच हो रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सी प्राचीन भारतीय संस्था जो पश्चिम वैदिक काल में दौरान प्रमुख थी और कारीगरों को व्यापारियों को व्यावसायिक रूप समूह को संगठित करती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का बी, ये श्रेणी। ठीक है, श्रेणियाँ क्या होती थी? व्यापारी और कारीगर के जो हमारे व्यावसायिक थे उनके द्वारा विशेष रूप से किसी एक व्यापार या शिल्प के लिए बनाई गई संघ या गिल्ड होती थी। ये गिल्ड आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। ठीक है, सेकंड अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य अधिकारी बाजार के नियमों को और व्यापारिक गतिविधियों को देखरेख के लिए उत्तरदायी माना जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का यहाँ से बी, ये पण्यध्यक्ष है ना।
पढ़ाध्यक्ष हमारा मौर्य अधिकारी जो वाणिज्य प्रभारी थे और बाजारों को व्यापार को विनियमित करते थे, जैसा कि यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन 116 को हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से। 117 अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संप्रदाय के बीच में यहाँ पर सहिष्णुता और धर्म के हिस्से के रूप में अहिंसा को सबसे स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से आपका ये शिलालेख जो हमारा 12वां था ये, ठीक है। शिलालेख जो हमारा 12वां था, इसमें अशोक के धर्म का प्रचार किया जिससे कि धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा दिया गया था। ये उसके शासन की नीति का एक महत्वपूर्ण आधार भी बनते थे। 118 किस शिलालेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का डी भीतरी स्तंभ शिलालेख, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से डी इसका जो रहेगा 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 119 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में मानव कंकाल के शव दफनाए गए थे? मतलब शव के साथ यहाँ पर कुत्ते भी यहाँ पर साथ मिले से दफनाने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का यहाँ से ये बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में स्थित जो नवपाषाणकालीन स्थल हमारा जो है बुर्ज होम अपनी विशिष्ट दफन प्रथाओं के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे मनुस्मृति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसने मानव धर्म शास्त्र के यहाँ पर नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या होगा 120 का पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा 120 का, ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा, इसे 16 अध्यायों में विभाजित यहाँ पर किया गया था। सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पर इसे 16 नहीं बल्कि 12 अध्याय में डिवाइड किया गया था। तीसरी बात, ये धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के धर्म के एकल प्रणाली में जोड़ता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात जो हमारी 120 की करेक्ट है, तो हो जाएगी यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 121, प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों के संबंध में मेलुहा शब्द का क्या अर्थ है? मेलुहा शब्द है, इसका क्या अर्थ है? देखो, जो मेलुहा शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा एक जो दूरस्थ भूमि जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और सिंधु घाटी के लिए यहाँ पर जोड़ा जाता था। जैसे सी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। मेसोपोटामिया के लगभग 2350 ईसा पूर्व अभिलेख में मेलू हुआ जो थे, इसमें एक दूरस्थ भूमि के रूप में वर्णित किया जाता था जो हमारा समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता था। क्वेश्चन 122, वैदिक परंपरा का एक पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का आंसर सी ऋग्वेद में, ठीक है। जो हमारा गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता जो हमारी संवर्ती हैं उसकी संतुति और प्रार्थना है, ये ऋग्वेद के मंडल 3 में यहाँ पर सूक्त 62 में 10वें मंत्र मंडल में पाया जाता है। तो आंसर हमारा 122 का सी करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये संप्रदाय बुद्ध को एक दिव्य सत्ता के रूप में यहाँ पर पूज्य मानता है, ठीक है। तो 123 का पहला क्या होगा, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरी बात, ये आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात गलत है, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म और अन्य बौद्ध मतों की ये तरह यहाँ पर ये शाश्वत या आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा, परोपकार और निस्वार्थ सेवा पर जोर देता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा से सही हो जाएगा। चौथा, इसके प्रमुख मत व्यवहासिक और सैद्धांतिक होते थे। चौथा क्या होगा, चौथी बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि ये व्यवहासिक और सैद्धांतिक सर्वास्तिवाद परंपरा की उपशाखाएं हैं जो हमारे प्राचीन बौद्ध धर्म जो हमारे हीनयान है उससे संबंधित है, ना कि महायान से। तो महायान से संबंधित नहीं है, ये हीनयान से है। चौथा स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन से हैं, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है। ए नंबर 123 का ए करेक्ट है। 124, किस ताम्रपाषाण संस्कृति को गिलुन जैसे स्थलों में पाई गई लाल जो काली मृदभांड है उसके तांबे के उपकरणों के लिए जानी जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का सी आहड़ बनास संस्कृति, ठीक है। तो क्या होगा, सी यहाँ से इसका 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संस्कृति के लोग तांबे की तकनीकी में कुशल थे और स्थानीय तांबे के अयस्कों का उपयोग करके यहाँ पर जो कुल्हाड़ी थी और अन्य कलाकृति जैसे यहाँ पर उपकरण बनाते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 124 का सी। ये भी पूछ सकता था कि क्या किस संस्कृति के लोग कौन कौन से बर्तन का कौन से धातु के बर्तन बनाते थे, तो आपको याद रखना है 124 का सी। 125, वैदिक अधिकारियों और उनके कार्यों के निम्नलिखित जुर्मों पर विचार करना है। यहाँ पे बोला है स्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट राज्य द्वारा राज्य में लोगों को जो आचरण है व्यवहार करने की निगरानी के लिए यहाँ पर नियुक्त जासूस होते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो 125 है इसका पहला सही हो जाएगा। गुप्तचर या जासूस होते हैं इसको बोलते हैं। भगदू क्या होता था, भगदू हमारा जो है ये वह अधिकारी होता था जो मुख्य रूप से पशुधन और कृषि उत्पादों से संबंधित होता और राजस्व एकत्र करने के लिए कार्य करता था। यहाँ पे चारागार भूमि का प्रभारी नहीं होता था, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
तीसरा नंबर, सूत क्या होता था? सूत हमारा राजा या जो कुलीन है उसके रथ सारथी के लिए अपने रूप में सेवा रहता था, जो युद्ध समारोह में रथ चलाने का काम करता था सारथी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा, गोवी कर्तन कर संग्रह करता। गोवी कर्तन हमारा कार क्षेत्रों को शिकार देख रेख करता था, है ना कि यहाँ पर कर संग्रह करते, भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। 126, सिंधु घाटी स्थल में से गोदी के साथ यहाँ पर मिले थे जो समुद्र व्यापार के संकेत देते थे। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 126 का आंसर ए लोथल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित जो हमारा लोथल है अपनी डॉकयार्ड या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध, जो सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का संकेत देता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 126 का ए लोथल। 127, ऋग्वेद में किस वैदिक देवता को ब्रह्मांडी यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर पालन करता बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का बी वरुण को। ठीक है, 128, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का आंसर आपका ये किए थे प्रवरसेन फर्स्ट ने। ठीक है, वाकाटक वंश के जो शासक थे प्रवरसेन फर्स्ट, इनको 4 अश्वमेध यज्ञ करने का और राजवंशों के साथ वैवाहिक जो संबंध स्थापित करने का श्रेय दिया जाता था। 129, द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? 129 का डी हो जाएगा प्लिनी द एल्डर। क्वेश्चन 129 हो गया। 130 देखते हैं, 130 नंबर, चित्रित ग्रेवियर संस्कृति पुरातत्व रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का बी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, देखो चित्रित ग्रेवियर जो होता है ये संस्कृति जो हमारी पुरातत्व दृष्टि से वैदिक जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ये संस्कृति लगभग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक प्रचलित थी। इसकी पहचान चित्रित ज्यामितीय पैटर्न के आधार पर यहाँ पर की जाती थी। तो आंसर 130 का बी। 131, उत्पाद्य रखें उत्पत्ति का स्थान। तो कौन कौन सी बातें सही है? देखो देखते हैं इसमें। लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली आपका है अफगानिस्तान, मध्य एशिया में नहीं हो, गलत हो जाएगा। सेल खड़ी, सेल खड़ी आपका है ईरान या पाकिस्तान, तो हमारा सेकंड सही है। स्वर्ण, स्वर्ण हमारा कर्नाटक या ईरान, ओमान नहीं होगा, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ईरान सेल खड़ी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 131 का बी। 132, ये क्वेश्चन इस टाइप का यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है 2025 में, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना है। 132, 132, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सी, ये सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या था? सिंधु घाटी में जो हमारी मुहर थी उसके रूप में सेल खड़ी या साबुन पत्थर से बनाई जाती थी, जिन पर चित्रलिपि की तरह यहाँ पर प्रतीकात्मक लेखन किया जाता था, और इन मोहरों का इस्तेमाल व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता था। 133, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, वैदिक काल के शब्द और अर्थ। देखते हैं इसको। देखो यहाँ से राजसूया, राजसूया होता था हमारा ये एक शाही अभिषेक या यज्ञ समारोह, ना कि यहाँ पर दौड़ रथ, है ना, ये गलत हो जाएगा। पहला, ग्रामड़ी, ग्रामड़ी होता था वह गांव जहाँ प्रमुख होता था जो प्रशासनिक तथा सैन्य नेता की भूमिका निभाता था। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, निष्क, निष्क ये वैदिक काल में मूल रूप से उपयोग में होने वाला एक सोने का आभूषण था। तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। 133 का बी आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं 134, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ बलि अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के लिए एक मार्गदर्शिका माना जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का बी, ये यजुर्वेद। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अनाज भंडार की संरचना से जुड़ा था जो अधिशेष भंडारण का संकेत देता था? आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से ए स्टेटमेंट। ठीक है, ये बात यहाँ से जो हमारी है यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, हड़प्पा। 136, सिंधु घाटी की जो हमारी मुहर है उसके सबसे अधिक बार यहाँ पर किस जानवर को दर्शाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का यहाँ से ये बैल को दर्शाया गया था। 137, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में वैदिक काल के दौरान दार्शनिक विमर्श भाग लेने वाली जो गार्गी हैं उसमें मैत्री जैसी महिला के विद्वानों का उल्लेख मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का यहाँ से डी स्टेटमेंट, वृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, 138 देखते हैं। नचिकेता की कथा जो मृत्यु और आत्मा की अमरता के विषय को दर्शाती है किस ग्रंथ में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 138 का सी, कठोपनिषद में। 139, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बमियान घाटी संस्कृति और धार्मिक में क्या महत्व था या क्या महत्व है इसमें? करेक्ट आंसर होगा 139 का यहाँ से ये विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के साथ बौद्ध कला और जो मठवा था उसका केंद्र होता था। ठीक है, 140, राजा सुदास किस वैदिक जनजाति से संबंधित है? ये जो हो जाएगा ये हमारे संबंधित है भरत।
राजेश्वर दास के नेतृत्व में भरत जाति 10 राजाओं को यहाँ पर युद्ध जीता था, जो हमारे ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण घटना है और वैदिक राजनीति के स्वरूप से दर्शाती है इसको। डी आंसर हो जाएगा। 141 धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धौलावीरा में एक पाषाण निर्मित बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई जिसे आइबेक्स या जंगली बकरी को यहाँ पर दर्शाया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो में एक बैठी हुई पत्थर की आइबेक्स की जो या राम की मूर्ति की खोज हुई थी, ना कि यहाँ पर धौलावीरा में, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अपने पूर्ण विकसित चरण के यहाँ 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया था इसको, ये हमारा सही है। यहाँ अर्ध कीमती पत्थरों मानकों में छेद करने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त बेलनाकार जो पत्थर ड्रिल का उपयोग मिले थे अवशेष, ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तो सही क्या है, आंसर 2 और 3 बी 141 का करेक्ट हो जाएगा। 142 एक सींगों वाला देवता जो एक टेराकोटा मृतिका पिंड या उकेरा गया निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता, करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 यहाँ से 142 का बी, ये कालीबंगन, ठीक है। 143 देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित था? जो ऋग्वेद का मंडल था ये सोम को समर्पित था, कौन सा, ये 9वां मंडल समर्पित था, ठीक है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल था जिसे सोम मंडल भी यहाँ पर कहा जाता था, ये पूरी तरह से सोम नामक पवित्र अनुष्ठानिक पेय था उसको समर्पित था, जो वैदिक धार्मिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। इस मंडल में 114 मंत्र शामिल होते थे, ये भी आपको याद रखना है। 144 किस वैदिक अनुष्ठान में राजा का अभिषेक उसकी संप्रभुता का प्रतीक मनाया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजसूय है ना। राजसूय क्या है, ये यज्ञ एक राजा को अभिव्यक्त के रूप में यहाँ पर इसको बताया जाता जो उसकी सत्ता को पुष्ट करता था, और ये वैदिक युग में महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुष्ठान मानते थे इसको। जो वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं नए वो आप एक बार से लिख सकते हो कौन कौन से वर्ड किस में यूज हो रहे हैं, है ना, तो आगे तक आपको काम देंगे। तो 144 का बी। 145 निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का डी, साहित्य लहरी, है ना, यहाँ पर ये नहीं लिखी गई थी इनके द्वारा, राइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 145 का डी, ठीक है। आगे देखते हैं। 146 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। देखते हैं इसको, यहाँ से देखो जो मैच करेंगे तो हमारा ए का हो जाएगा यहाँ से ऋग्वेद का ऐतरेय, ठीक है, ब्राह्मण में ग्रंथ में, राइट। और यहाँ पर बी का हो जाएगा आपका सामवेद, ये पंचवेद में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा गोपद, और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो आंसर हमारा 146 का जो मैच होगा ये सी यहाँ से करेक्ट मैच हो रहा है। 147 है निम्नलिखित विधानों को उनके प्राचीन ग्रंथों के वर्ण यूनानी है उसके हिसाब से सेंडो कोट्स की पहचान मौर्य शासक के किस चंद्रगुप्त शासक से की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का यहाँ से 147 को जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। 148 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता के पृथक करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से आपका जो आंसर है ये एक तो विकसित शहरी सुविधाओं की उपस्थिति, ठीक है, पहला, और दूसरा ऐसा हो जाएगा आपका जो स्टेटमेंट होगा ये चित्रात्मक लिपि का उपयोग। यहाँ पर लोहे के जो रचनात्मक हथियार थे इसका ज्ञान यहाँ पर नहीं था इन्हें, ये गलत हो जाएगा। ओनली 13 करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा बी 148 का। 149 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ऐतिहासिक चरण और प्राथमिक यहाँ पर विशेषताएं। यहाँ पर मैच करेंगे तो इसके हिसाब से आएगा 149 का आपका ये बी स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको मैच कर पाओगे, ऐसे जो भी होगा इसमें मैच कर लो आप, ठीक है। लास्ट है 150 हिंदू परंपरा में पुराण है उसके संस्कारों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यहाँ से इसकी जो परंपरा की संख्या है ये हो जाएगी आपसे 20, मतलब 18 से 16, ठीक है, 18 और 16 यहाँ से इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, तो यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का। तो इस टाइप से टेस्ट 9 का जो पार्ट 2 था ये मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, और टेस्ट जो 10 है इसका भी पार्ट 1 मैंने करा दिया है, इसका पार्ट 2 मैं आपको टेस्ट 10 का कल करा दूंगा, राइट। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।